हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो ज़रूरी है टू मेक श्योर कि हमारे आइल्स रीडिंग में एक अच्छा बैंड आ सके। ये पॉइंट सुनने में तो छोटा सा लगता है, बट एक्चुअली ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपका पूरा रीडिंग टेस्ट खड़ा हुआ है। अब ये कैसे है? देखिए फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। एक्चुअली जो आइल्ट्स का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया गया है कि रीडिंग असेसमेंट करने के लिए या फिर रीडिंग स्किल्स को असेस करने के लिए हमें साथ में अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी अप्लाई करना पड़ता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर हम अखबार पढ़ते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, तो हम कभी भी उनको डिटेल में नहीं पढ़ते। हम हमेशा उनको स्पीड रीड करते हैं बिकॉज टाइम इज़ ऑफ एसेंस एवरी डे। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रीडिंग टेस्ट इस तरह से बनाया गया है कि स्टूडेंट्स ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि वो टाइम प्रेशर के अंडर, दैट इज़ लिमिटेड टाइम में, अपने टेस्ट को कैसे पूरा कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। तो यही बेसिक रूल है जो हमने फॉलो करना है अपना रीडिंग टेस्ट अटेम्प्ट करते समय। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किन किन बातों पे करना है और कैसे अपने 40 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में डिवाइड करना है, ताकि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें और इस तरह से अटेम्प्ट कर सकें कि हमारे हर आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ 60 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पर क्वेश्चन अराउंड 1 to 1.5 मिनट्स ही मिलेंगे। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो हमें पर सेक्शन अराउंड 15 to 20 मिनट्स मिलते हैं। हालांकि आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि हमें हर सेक्शन को 20 मिनट्स देने चाहिए, बट ये बहुत ही जॉनरिक स्टेटमेंट है और हो सकता है कि ये हर स्टूडेंट पे अप्लाई ना हो। तो ये फिगर आउट करने के लिए कि हम कौन से डिवीजन के साथ कंफर्टेबल हैं, ये उसके लिए हमें सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और सेल्फ इवैल्यूएशन हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी सिट डाउन टू एक्चुअली अटेम्प्ट अ पैसेज और अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ पैसेज। अब ये सुनने में तो बहुत अजीब लगेगा कि एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ही मैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो रीडिंग का टेस्ट होता है वो एक्चुअली हमारे टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है कंपेयर टू आवर प्रैक्टिस। सो व्हेन आई से दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, दैट मीन्स कि आप हर क्वेश्चन को 1.5 मिनट्स तक आसानी से दे सकते हैं। नाउ व्हेन यू गिव 1.5 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हों जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं या उनको लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उनको आप 10 to 15 सेकेंड्स में ही अटेम्प्ट कर सकें। तो आपने ये मानकर चलना है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे 1.5 मिनट्स या फिर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55 मिनट्स में आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जिनको लेकर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं, जिनमें आप वेल वर्स्ड नहीं हैं। अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगते हैं और कौन से क्वेश्चंस इजी लगते हैं, तो आप अपने टाइम को बहुत बेटर वे में मैनेज कर पाएंगे। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट्स होते हैं और पर क्वेश्चन आप 1 to 1.5 मिनट्स स्पेंड कर सकते हैं। अब इस टाइम को पर क्वेश्चन कैसे डिवाइड करना है वो आप पे डिपेंड करता है, जो आप सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद ही कर पाएंगे। नाउ मूविंग ऑन, अब मैं बात करती हूँ कि हमें पर सेक्शन कितना टाइम लगाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मोस्ट ऑफ द बुक्स से दैट यू शुड स्पेंड अराउंड 20 मिनट्स पर सेक्शन।
बट दिस मे और मे नॉट बी ट्रू फॉर यू एज एन इंडिविजुअल। तो उस सिचुएशन में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किस क्वेश्चन टाइप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। कई पैसेजेस ऐसे होते हैं, स्पेशली सेक्शन 1 के पैसेजेस, वो बहुत इजी होते हैं, वो एक वार्म अप एक्सरसाइज की तरह होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको इस बात को फिगर आउट करना है कि आप कौन से सेक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और कौन सा सेक्शन है जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस पैसेज को या उस सेक्शन को अटेम्प्ट करते समय आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे हेडिंग के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें ये फिगर आउट करना होता है कि किसी पर्टिकुलर पैसेज के लिए सबसे अप्रोप्रिएट हेडिंग या टॉपिक नेम क्या होगा, वो बच्चों को अक्सर डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें आपको मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एंड के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपने एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा रीडिंग का टेस्ट एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब है कि जितने भी आंसर्स हैं वो या तो गलत होंगे या फिर वो सही होंगे, बीच का कोई स्कोप नहीं है, कोई भी आंसर सब्जेक्टिव नहीं होगा। उसके ऊपर से आपको हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट दी जाती है, दैट इज़ आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड या मैक्सिमम 3 वर्ड्स में कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो हमें पता है कि हमारे जो आंसर्स हैं वो पैसेज में ही दिए हुए हैं। जब आपके आंसर्स पैसेज में ही दिए हुए हैं और आपका पूरा टेस्ट ही ऑब्जेक्टिव है, तो पर सेक्शन और पर पैसेज अपने टाइम को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका आंसर आपको अपने पैसेज में ही मिलेगा। लेकिन अगर हम हेडिंग्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखानी होती है अपने सही आंसर को ढूंढने के लिए। इस वजह से हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम भी लगता है। इसीलिए सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से फॉर्मेट के साथ, कौन से पैसेज टाइप के साथ और कौन से क्वेश्चन टाइप के साथ ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं, कंफर्टेबल हैं। वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको फिगर आउट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पर सेक्शन टाइम को कैसे डिवाइड करना है। यूजुअली जो फॉर्मूला होता है वो होता है 15, 15 और 20। इसका मतलब ये है कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स होंगे टोटल अपने सारे पैसेजेस को पढ़ने के लिए। अब 15, 15, 20 का ये मतलब नहीं है कि आप सेक्शन 1 को 15 दें और सेक्शन 3 को 20 मिनट्स दें। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि जो आपको पैसेजेस सबसे इजी लगते हैं या फिर वो पैसेजेस जिनके अंडर क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उनको आप पहले अटेम्प्ट करें या उनको कम से कम टाइम दें। यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स बाय द टाइम दे हैव प्रैक्टिस्ड अ नंबर ऑफ टेस्ट्स, दे बिकम सो कंफर्टेबल इन डिविजन ऑफ टाइम कि वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को यूजुअली 15 to 20 मिनट्स में ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 3 के लिए उनके पास 20 मिनट से कहीं ज़्यादा टाइम रह जाता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 15, 15, 20 का, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसको बाय द बुक फॉलो करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेक्शन 1 में आपको ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि यू आर जस्ट बिगिनिंग द सेक्शन, यू हैव जस्ट सैट डाउन टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन, यू नीड अ लिटिल वार्म अप, तो आपको फर्स्ट सेक्शन को अटेम्प्ट करने में 20 मिनट से ज़्यादा लगते हैं या 15 से ज़्यादा लगते हैं, इट्स ओके, इट इज़ योर चॉइस। यू आर द वन हु हैज़ टू इवेलुएट कि मैं कौन से सेक्शन को कितना टाइम दूंगा। हो सकता है कि आपको सेक्शन 3 इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे कि आपको अपने आप को इस तरह से ट्रेन करने की ज़रूरत पड़े कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आप अंडर 20 मिनट्स सॉल्व कर सकें और ख़त्म कर सकें। अगेन ये एक इंडिविजुअल चॉइस होगी, इंडिविजुअल डिसीजन होगा, लेकिन इस डिसीजन को कैसे लेना है वो मैंने आपको बताया है कि आपको उसके लिए सेल्फ इवैल्यूएट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी।
चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें कौन से सेक्शन पे कितना टाइम लगाना है। अब एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है जो हमारे टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी है, और वो ये है कि हमें अपनी रीडिंग पे कितना टाइम लगाना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फ्रेज लिखा है, रीड बट वॉट। इसका ये मतलब है कि रीडिंग टेस्ट में हमें रीडिंग स्किल्स को तो डिमॉन्स्ट्रेट करना है, पर एक्चुअली हमें रीड क्या करना है। तो यहाँ पर आपने एक बहुत ही सिंपल रूल को फॉलो करना है। गांठ बांध लीजिए कि आपने कभी भी पूरे पैसेज को रीड नहीं करना है। अब काफ़ी बच्चे इस रूल पे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें पैसेज को रीड ही नहीं करना है तो ये रीडिंग टेस्ट कहाँ से हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो रीडिंग टेस्ट है और जो हमारे रीडिंग स्किल्स की असेसमेंट है वो एक्चुअली टाइम प्रेशर के अंडर की जाती है। तो हमारा जो रीडिंग टेस्ट है वो सिर्फ रीडिंग टेस्ट नहीं है, वो है रीडिंग अंडर टाइम प्रेशर। तो आपको जो भी पैसेजेस मिल रहे हैं कुल मिला के यू विल बी गिवन एटलीस्ट 2000 to 3000 वर्ड्स टू रीड अंडर 60 मिनट्स। इट्स इम्पॉसिबल कि आप 2000 to 3000 वर्ड्स को रीड कर सकें अंडर 60 मिनट्स। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वही पोर्शन रीड करना है जो एक्चुअली में आपके काम का है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको अपना वो पोर्शन कैसे फिगर आउट करना है जो एक्चुअली काम का है, और ये कैसे फिगर आउट करना है कि कौन सा पोर्शन यूजलेस है या फिर वो ऐसा पोर्शन है जो काम नहीं आने वाला। उसके लिए आपको रूल फॉलो करना है कीवर्ड्स का। अब कीवर्ड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में सिखाऊंगी, लेकिन ब्रीफली मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जज करके, उनके कॉन्टेक्स्ट को जज कर कर हम पता लगाते हैं कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके आसपास सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है। जब आप अपनी क्वेश्चंस को बिफोर हैंड पढ़ लेते हैं या फिर उनमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको अपने पैसेज में कौन सी इन्फॉर्मेशन को इनटेक करना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को ओवरव्यू करके छोड़ देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है रीड बट वॉट। सो रिमेंबर यू हैव टू रीड ओनली दैट पोर्शन ऑफ द पैसेज जो आपके कीवर्ड्स के साथ एसोसिएटेड है, जिसके आसपास वो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करती है या कीवर्ड्स को फिगर आउट करने के लिए ज़रूरी है। आपको अपने पैसेज में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे देन यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। एंड एज आई सेड कि रीडिंग टेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ रीडिंग टेस्ट पर से, इट इज़ रीडिंग अंडर टाइम प्रेशर। ये तो बात हो गई कि हमें कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए और अपने पैसेजेस में क्या रीड करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि हमें क्या पैसेज वाइज टाइम डिवीजन करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप सेक्शन वाइज अपने टाइम को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल डिसीजन होगा। इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन टाइप्स के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, कुछ क्वेश्चन टाइप्स के साथ आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। उनको फिगर आउट करने के लिए आपको ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी अपने पैसेजेस की। तो जब आप बिफोर हैंड प्रैक्टिस करेंगे आप इस बात को फिगर आउट कर पाएंगे कि वो कौन से पैसेजेस हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, वो कौन से पैसेजेस हैं जिनको आप इजीली फिगर आउट कर पाते हैं। जब आप अपने आइल्ट्स रीडिंग का टेस्ट देते हैं तो सारे पैसेजेस एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पैसेजेस यूनिवर्सिटी लेक्चर से उठाए होते हैं, कुछ ओपिड्स और ओपिनियन पीसेस होते हैं जो न्यूज़पेपर्स में होते हैं, कुछ ऐसे पीसेस भी या पैसेजेस होते हैं जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप चाय कैसे बना सकते हैं या केक कैसे बेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पैसेजेस होते हैं जो डायग्राम्स होते हैं या बार ग्राफ्स होते हैं, उनको फिगर आउट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये सारे डिसीजंस पैसेज वाइज ही आप ले सकते हो।
इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जब आपके हाथ में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो उसी टाइम आप फिगर आउट करने की कोशिश करें कि उस पूरे पेपर में वो कौन से पैसेजेस हैं जो आपके लिए बहुत इजी हैं अटेम्प्ट करना, और वो कौन से पैसेजेस हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगे अटेम्प्ट करना। तो जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे तो आप अपने टाइम को ज़्यादा अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे। जब आप अपना जनरल आइल्स का एग्ज़ाम देंगे तो जो डाइवर्सिटी ऑफ पैसेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन जब आप अपना एकेडमिक आइल्स देंगे तो जो डाइवर्सिटी ऑफ पैसेजेस है वो कंपैरेटिवली कम होगी। दोनों में ही अलग अलग स्ट्रैटेजीज अप्लाई होंगी ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से पैसेज को कितना टाइम देना चाहिए। जब आप अपनी टाइम डिवीजन को पैसेज वाइज करने लगेंगे या फिर अपने टाइम डिवीजन को पैसेज वाइज करना सीख जाएंगे तो आपके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसको हम टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना कहते हैं। अपने पैसेजेस को प्रायोरिटी देना या उनको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल रूल है, गोल्डन रूल है जो याद रखना है कि आपको मार्क्स मिलेंगे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। दैट इज़ आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी रूल को इस पॉइंट के अगेंस्ट रख के देखिए कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं या उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप आंसर्स भी उतने ही कम मार्क कर पाएंगे क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया और आपको मार्क्स भी उतने कम मिलेंगे। तो इस वजह से यू ऑलवेज़ हैव टू मेक श्योर कि आप इजी पैसेज से शुरू करें, और जब आपका ब्रेन और आपकी एनर्जी बिल्कुल फ्रेश है, पीक पर है, उस टाइम पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। डिफ़िकल्ट पैसेज को अटेम्प्ट करने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को लिखने से, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से। सो मेक श्योर दैट यू आर डिवाइडिंग योर टाइम पैसेज वाइज, एंड बिफोर यू डिसाइड हाउ आई विल बी डिवाइडिंग माई टाइम पैसेज वाइज, यू हैव टू फिगर आउट कि आप कौन से पैसेज टाइप, कौन से क्वेश्चंस टाइप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और वो कौन से पैसेजेस हैं जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की जो मैं अभी तक भी एम्फेसाइज कर रही थी, वो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे ढूंढें। तो देखिए, जब हम कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हैं या फिर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो अक्सर उस एग्ज़ाम के पोर्शंस या पार्ट्स को लेकर हम किसी वे में कंफर्टेबल होते हैं और किसी वे में हमें लगता है कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये होती है हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो हर एग्ज़ाम में हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और हर एग्ज़ाम में हमारी कुछ वीकनेस होती है। उसको इवैल्यूएट करना, उसको फिगर आउट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका टीचर भी आपको बता सकता है, लेकिन जितनी एक्यूरेसी से आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं वो अनमैच्ड है। तो यहाँ पर भी अपने रीडिंग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा बैंड लेने के लिए, अच्छे से अच्छा स्कोर लेने के लिए आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। अब यहाँ पर रीडिंग टेस्ट में स्ट्रेंथ्स से मेरा मतलब है कि वो कौन से क्वेश्चंस टाइप हैं जो आपको इजी लगते हैं और वो कौन से क्वेश्चन टाइप हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। सिमिलरली वो कौन से पैसेजेस हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं और वो कौन से पैसेजेस हैं जो आपको इजी लगते हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढ लेंगे तो आपके लिए अपने एग्ज़ाम में टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई थी कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ की कि हमें अपने पैसेजेस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, जो हमें रीडिंग का टेस्ट दिया जाता है उसके 3 सेक्शंस होते हैं। अब 3 सेक्शंस को अटेम्प्ट करने का ये मतलब है कि हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होने वाली है। हमें एक्चुअली हाई लेवल के रीडिंग स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। उसके ऊपर से जो आपके सेक्शंस होते हैं वो सेम लेवल के नहीं होते हैं। सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 के बीच की जो जर्नी है वो प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्ट होती जाएगी। मतलब जो आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है वो सेक्शन 1 से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और डिफ़िकल्ट होगा।
इसका मतलब ये है कि आपको अपने टाइम को उसी हिसाब से डिवाइड करना है, अपनी एनर्जी को भी उसी हिसाब से मैनेज करना है। तो बहुत ही सिंपल रूल है जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इजी क्वेश्चंस। होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वी टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ नर्व्स, वी बिकम वेरी एंक्शियस वाइल अटेम्प्टिंग आवर एग्ज़ाम्स। बचपन से ही हमें एग्ज़ाम्स को लेके इतना ज़्यादा कंडीशन कर दिया जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम को सुनकर हमें डर लगने लगता है। ये बहुत ही ह्यूमन कंडीशन है। सो यू डोंट हैव टू फील अशेम्ड अबाउट इट, इंस्टेड यू हैव टू लर्न टू मैनेज इट। If you are one of those people who gets a lot of nerves in the examination hall, तो आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आपको आपके सामने अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जस्ट क्लोज योर आइज एंड टेक 3 डीप ब्रेथ्स। उसके बाद इमीडिएटली आपने ये फिगर आउट करना है कि वो कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जो बहुत ईजी हैं और वो कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं या फिर पैसेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। जब आप ये फिगर आउट कर लें तो उसके इमीडिएटली बाद अपने इजी पोर्शन को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रीडिंग टेस्ट होता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव होता है। दैट इज़ ऑल द आंसर्स आर प्रेजेंट इन दी पैसेज इटसेल्फ। आपको बाहर से अपना ब्रेन यूज़ कर या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके या अपनी क्रिएटिव स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना है। वो सारी चीज़ें आप राइटिंग और स्पीकिंग में कर सकते हैं। जब बात आती है हमारे रीडिंग टेस्ट की और लिसनिंग टेस्ट की, तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। सारे आंसर्स ऑलरेडी स्क्रिप्ट में या फिर पैसेजेस में हमें प्रोवाइडेड होते हैं। तो इस वजह से यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहे हैं टू मार्क द मैक्सिमम आंसर्स। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इजी पैसेजेस एंड देन प्रोग्रेसिवली मूव टुवर्ड्स मोर डिफ़िकल्ट वंस। तो जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है उन्होंने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व कर दिया है। जो सेक्शन 1 होता है वो यूजुअली ईजीएस्ट होता है, सेक्शन 2 मोस्टली सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कई बार उसमें डायग्राम बेस्ड, मैप बेस्ड या फिर फ्लो चार्ट्स बेस्ड या फिर बार डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हर स्टूडेंट उस फॉर्मेट के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। अगेन इट इज़ फॉर यू टू इवैल्यूएट एंड डिसाइड कि आप कौन से टाइप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इसलिए वंस यू फिगर आउट कि कौन सा पार्ट आपके लिए ज़्यादा इजी है, स्टार्ट विद दैट। रिमेंबर द मैक्सिमम क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट एंड आंसर डिटरमाइन योर बैंड इन द एग्ज़ाम। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सा एरो है जो मैंने आपके लिए बनाया है। ये मैंने क्यों बनाया है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि जो सेक्शंस की डिफ़िकल्टी लेवल होती है या कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इवेंचुअली ग्रेजुअली राइज करती चली जाती है। अब आपको इस छोटे से एरो के थ्रू इस बात को याद रखना है, अपने माइंड पर एक इम्प्रिंट बना लेना है इस बात का कि जो सेक्शंस हैं वो प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्ट होते चले जाएंगे। इसका मतलब आपको अपना टाइम और टाइम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी अपनी एनर्जी को इसी तरह से मैनेज करना है। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट 2 पॉइंट्स पर। तो ये दोनों पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यू हैव टू अवॉइड गेटिंग स्टक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बैठते हैं अपने आइल्स का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए, रीडिंग पोर्शन में आपको याद रखना है अगेन कि मुझे 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इफ़ यू गेट स्टक एट सम पॉइंट, you have to make sure that you move forward. Even if you are getting stuck at some point and you are unable to figure out the answer, just leave that question for that time period. थोड़ी देर के लिए उस क्वेश्चन को अकेला छोड़ दीजिए and move on to your next question. Again, this is
अ फंडामेंटल रूल ऑफ मैनेजिंग योर टाइम कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को मार्क कर रहे हैं। जब आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को मार्क करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचता कि यू कैन नॉट जस्ट अफोर्ड द लिबर्टी और द प्रिविलेज ऑफ बीइंग स्टक एट वन क्वेश्चन। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस वजह से जब आप अपने रीडिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और अगर आपको फील होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन नंबर पे स्टक हो रहे हैं या फिर वो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, सिंपली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस। पैसेजेस की एक बहुत ही अच्छी बात होती है जो हम अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि सारे क्वेश्चंस एक्चुअली पैसेज के साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो पैसेज के फर्स्ट पार्ट पर ही बेस्ड होगा। उसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो वो पैसेज के थर्ड पोर्शन पे ही बेस्ड होगा। नाउ ये एक ऐसा रूल है जो चेंज होता रहता है पैसेज वाइज। पैसेज की कम्प्लेक्सिटी का पार्ट है कि जो उसके क्वेश्चन नंबर्स हैं या उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हैपहैज़र्डली अरेंज्ड है, लेकिन वो सेक्शन 3 में ही होता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में यूजुअली आप सिंक कर सकते हैं अपने पैसेजेस के पार्ट्स को और क्वेश्चंस को। इस वजह से अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो आप सिंपली उस पैसेज के उस पार्ट को छोड़ दीजिए। कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, यूज़ योर कीवर्ड्स। आई एम अगेन स्ट्रेसिंग that use your keywords in order to make sure कि आप वही इंफॉर्मेशन को इनटेक कर रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल है। नाउ दिस वाज अबाउट हाउ यू कैन ओवरकम गेटिंग स्टक इन वन ऑफ द क्वेश्चंस। अब अगली बात करते हैं स्पीड रीड की। तो जब भी आप अपने आइल्ट्स रीडिंग के लिए गूगल पे जाएंगे तो आपको सबसे पहला रूल जो पढ़ने को मिलेगा या जो सबसे पहला ट्रिक मिलेगा वो है स्पीड रीडिंग का। लेकिन स्पीड रीडिंग बहुत तरह की होती है। यहाँ पर व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग आवर रीडिंग पोर्शन ऑफ द आइल्ट्स टेस्ट, हमें स्पीड रीड करना है अपने कीवर्ड्स के साथ। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रीडिंग की स्पीड है वो एक्चुअली डबल हो जाएगी। डबल कैसे हो जाएगी? एक तो आप अपने सारे पैसेजेस को स्पीड रीड करेंगे, उसके साथ साथ आप स्पीड रीड करेंगे कीवर्ड्स के साथ। दैट इज़ आप पहले ही अपने क्वेश्चंस के साथ फिगर आउट कर लेंगे कि वो कौन से पोर्शन है पैसेजेस के जो आपको आंसर्स देने वाले हैं। उन कीवर्ड्स को फिगर आउट करने के बाद आप अपने पैसेजेस में उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद आप स्पीड रीड करेंगे। अगर आप पूरे ही पैसेज को स्पीड रीड करेंगे विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर देंगे, तो यू विल बी सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आपको अपने आप को ट्रेन करना है टू स्पीड रीड विथ कीवर्ड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अब समझ आ गया है कि सही तरीके से आइल्ट्स रीडिंग टेस्ट में टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम मैनेजमेंट के रूफ तक पहुंचने के लिए आपको सर्टेन पिलर्स हैं जो फॉलो करने हैं, और वो पिलर्स कौन से हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने कीवर्ड्स के टेक्निक को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है in order to increase your speed and your efficiency and proficiency in answering your questions in the reading test. So till then, I hope you stay healthy and stay tuned to our channel.